आज है 5 सितंबर, जिसे पूरे भारत के अंदर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, इनका जन्म दिवस है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के तौर पर पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में इस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कौन है असली शिक्षक दिवस के हकदार? भारत में क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? साथियों, इस पूरे तमाम विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। आज हम बात करने वाले हैं कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस का महत्व क्या है। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटकर देखते हैं, पूरे भारत में वर्ण व्यवस्था जो थी, यह बताती है कि भारत देश में शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक ही जाति को है, एक वर्ण विशेष को है। और उसके हिसाब से किसी भी 85% बहुजनों को शिक्षा का अधिकार लेने का कोई भी ऐसा अधिकार नहीं था, कोई भी ऐसा राइट नहीं था। अगर हम बात करते हैं इतिहास में जब जाते हैं, तो हमको यह पता चलता है कि बहुजनों को शिक्षा से वंचित रखने का षड्यंत्र यहाँ की मनुवादी व्यवस्था ने हजारों साल पहले से यहाँ पर देश में किया हुआ था। और इसी षड्यंत्र को, इसी वर्णवादी व्यवस्था को अपने पांव तले कुचलने का काम महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया, जिन्होंने पूरे भारत देश में शिक्षा के लिए शिक्षा के आंदोलन चलाए, महिलाओं को लेकर के और तमाम शूद्रों को, अछूतों को लेकर के महात्मा फुले ने जो है शिक्षा का आंदोलन इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर चलाया। जब वे शिक्षा का आंदोलन चला रहे थे, तब उनके साथ में ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसके वजह से उनको बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। तो जानते हैं कि महात्मा फुले का शिक्षा के प्रति क्या योगदान था और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी शिक्षा के प्रति क्या योगदान था। अगर हम इसको तौलनिक रूप पर, मतलब कि कंपैरेटिवली अगर इसको देखें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि एक वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक विशेष जाति से थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं किया है, और अगर किया भी है तो सिर्फ वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मणों को और सवर्ण जाति के लोगों को मोटी मोटी फीस लेकर शिक्षा देने का काम उन्होंने किया। यही महात्मा फुले को अगर हम देखते हैं, तो जब उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर पुणे में 1848 में 3 जनवरी 1848 को सबसे पहले महिला शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल खोले। उसके लिए अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पहले शिक्षित किया। शिक्षित करने के बाद में देश में महिलाओं को शिक्षा के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए उनको प्रवृत्त किया। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, तो महिला शिक्षा का विरोध करने वाले जो थे राधाकृष्णन थे, और इसके साथ ही उन्होंने जो महाराष्ट्र में महात्मा फुले ने महिलाओं को शिक्षित करने का तो बीड़ा लिया ही लिया, लेकिन साथ में अछूतों को शिक्षा दिलाने का भी काम किया। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं, तो सन 1851 में पहली अछूतों के लिए स्कूल महात्मा फुले ने खोली, जिसमें पूरे जीवन भर महात्मा फुले ने गांव दराज में, दूर दराज में जाकर के पूरे 20 स्कूलों का निर्माण किया, जिसमें कि बहुजनों को लेकर के महात्मा फुले के शिक्षा के प्रति जो सोच थी वह बहुत ही पॉजिटिव थी और बहुत ही ऊंची सोच रखते थे। वही हम बात करते हैं राधाकृष्णन की, तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी बहुत बड़ा उनका योगदान नहीं था। बहुजनों के शिक्षा के लिए लेकर के वो खास चिंतित नहीं लग रहे थे, और महिला शिक्षा का उन्होंने विरोध किया था। उसके साथ ही वह बहुजनों को शिक्षा देने के पक्ष में भी नहीं थे। और महात्मा फुले के जब आंदोलन को देखते हैं, तो महात्मा फुले ने 1848 से जब आंदोलन शुरू किया, तो 1990 तक के उनका जो आंदोलन है, ये कंटिन्यूअसली निरंतर चलता रहा। और उसके साथ में भी उन्होंने जब शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उनके जो पिताजी थे गोविंदराव जी फुले, इनको भड़का कर उनको और माता सावित्रीबाई फुले को घर से बाहर निकालने का ये जो बहुत बड़ा निर्णय था, उनके पिताजी ने लिया। लेकिन वो इस बात पर निराश नहीं हुए, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। ज्योतिबा फुले ने कभी जिंदगी में पलट कर नहीं देखा, और जब उन्होंने अपना ये जो शिक्षा का आंदोलन इस देश में शुरू किया, तो साथियों आप देख सकते हैं कि आज जो बहुजन है, आज जो SC ST मुस्लिम और तमाम बहुजन जो तबका है, ये आज शिक्षित होकर बड़े बड़े पदों पर विराजमान है, बड़े बड़े पदों पर आसीन है, और देश में नहीं तो विदेशों में जाकर के अपने शिक्षा से लेकर के वो पूरे देश में भारत का जो नाम है रोशन कर रहे हैं। महात्मा फुले ने बाल विवाह प्रथा का विरोध किया था, वही दूसरी तरफ राधाकृष्णन ने बाल विवाह प्रथा का सपोर्ट किया था। अगर हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह की, तो महात्मा फुले इसके पक्ष में थे, वही राधाकृष्णन इसके विरोध में थे। महात्मा फुले की शिक्षा को लेकर के सोच विज्ञानवादी थी, और राधाकृष्णन सर्वपल्ली की शिक्षा को लेकर सोच उदासीन थी, रूढ़िवादी थी, परंपरावादी थी, अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाली थी। महात्मा फुले ने शिक्षा को लेकर के जब वे
पुणे के अंदर वो काम कर रहे थे, तो हंटर कमीशन के सामने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन केजी टू पीजी तक का जो एजुकेशन है वो बहुजनों को फ्री में मिलना चाहिए, यह अंग्रेजों के सामने उन्होंने बात रखी थी और यह बात कही थी। और यहाँ पर अगर हम राधा कृष्णन की बात किए तो बहुजनों को लेकर के वह उदासीन थे, उनके बहुजनों के शिक्षा के प्रति उनके लिए कोई प्रयासरत नहीं थे, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, वर्णवादी व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम था उन्होंने किया था। वर्णवादी व्यवस्था के हिसाब से वह ब्राह्मण थे, इसलिए भारत में उनको राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति यह पद मिला, और उनके बाद में उनको भारत रत्न दिया गया, और उन्हीं के जन्म दिवस पर आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है। साथियों, भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है भारत स्वतंत्र होने के पहले से ही मजबूत है, और अभी भी उतनी ही वो मजबूत हमको दिखाई देती है। जहां पर बहुजन महापुरुषों को लेकर के यहाँ के लोगों की सोच जो है वो कहीं ना कहीं उदासीन है। अगर महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के आंदोलन को जब हम देखते हैं तो पूरे भारत में, भारत के अंदर शिक्षा को लेकर के और परिवर्तन को लेकर के सामाजिक क्रांति का जो आंदोलन चला गया, उसमें महात्मा फुले को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो मान सम्मान भारत स्वतंत्र होने के बाद में भी, 100 से ज्यादा साल होने के बाद में भी महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। तो ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, यह सरकारों की जातिवादी मानसिकता को उजागर करती है, हमको उनके रवैये को सामने दिखाती है। महात्मा फुले की अगर हम बात करते हैं, उनके आंदोलन की जब बात करते हैं तो किसानों को लेकर के उनकी जो नीतियां थी बहुत जबरदस्त थी, और इसीलिए उन्होंने सन 1888 में उन्होंने एक एक्ट पारित किया था, जिनको द एग्रीकल्चर एक्ट, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने रखा था, जिससे किसानों की स्थिति काफी हद तक के सुधरने वाली थी। यह उनकी किसानों के प्रति सोच थी। महिलाओं के प्रति वह बहुत सजग थे, क्रांतिकारी उनके विचार थे, और महिलाओं को लेकर के वह बहुत मजबूत सोच रखने वाले थे। उनका कहना यह था कि महिलाओं को शिक्षित करने से हमारे पूरा समाज जो है वो परिवर्तित हो सकता है, और इसके साथ में ही देश में बड़े बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। वहां पर अगर हम राधा कृष्णन की बात करते तो महिलाओं को लेकर के वह महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ में थे, विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ में थे, बाल विवाह के उसमें वो सपोर्टर थे, और भी जो रूढ़िवादी परंपरा है इनको मजबूत करने के वह हमेशा पक्ष में थे। महात्मा फुले की जब हम बात करते तो शूद्रों के लिए उन्होंने जब शिक्षा का आंदोलन चलाया तो तमाम भारत के जो शूद्र है उनको शिक्षा का काम और शिक्षा देने के प्रति उनकी जो सोच थी वह परिवर्तनवादी थी, विज्ञानवादी थी। तो साथियों, यह बात हमको यह अंदाजा लगाती है कि महात्मा फुले का जो था शिक्षा को लेकर के क्या सोच थी, शिक्षा को लेकर के बहुजनों के लिए क्या विचार थे, पूरे देश के लिए उनके शिक्षा को लेकर के क्या विचार थे। आज हम भारत में अगर हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाते हैं तो हमको यह सवाल, ये मन में हमारे सवाल आना चाहिए कि सही मायने में शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, जिन्होंने पूरे जीवन में मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का जो है विरोध सहा, उसके साथ में ही माता सावित्रीबाई फुले जब वो लोगों को, महिलाओं को शिक्षित करने जाती थी तो वर्णवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उनका कड़ा विरोध किया। इतना ही नहीं, तो जब वे पढ़ाने जाते थे, शिक्षा देने जाते थे, तो अपने साथ में एक थैले में वो एक्स्ट्रा जो थे कपड़े, साड़ी लेकर के जाते थे। लोगों ने उनके ऊपर गोबर और जो थे पत्थर तक के फेंकने का काम किया, लेकिन इस बात से वे डरे नहीं, कदापि उनके आंदोलन की गति कभी कम नहीं हुई, और इस बात को सहते हुए उन्होंने बहुजनों को शिक्षा को लेकर के वह जो काम किया, जो आंदोलन किया, उस आंदोलन के बदौलत आज पूरे भारत में, आज पूरे भारतवर्ष में जो है शिक्षा के लिए जो काम है, पूरे देश में शैक्षणिक क्रांति जो है इस देश में चलती हुई आ रही है, और यह क्रांति आगे भी चलती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था इस सोच को दबाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं वो शिक्षा की देवी सरस्वती को बताते हैं। तो आज जैसे 5 सितंबर है, आज 5 सितंबर राधा कृष्णन के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो जिन्होंने सही मायने में इस देश में शिक्षा के लिए काम किया, उनको हमारे देश में मान सम्मान नहीं मिलता है, और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं किया, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कोई भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया, बहुजनों को लेकर के शिक्षा के लिए वो उनका जो व्यवहार था वो हमेशा रूढ़िवादी रहा है, परंपरावादी रहा है। और इस बात को लेकर के जब हम देखते हैं, जब हम दोनों का तौलनिक स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमको यह समझ में आता है कि भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था आज भी मजबूत है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमेशा बहुजन महापुरुषों को वह मान सम्मान नहीं दिया है जो कि वह आज तक के बहुजन महापुरुषों को मिलना चाहिए। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर के आपके क्या विचार है, कौन है आज के सही शिक्षक दिवस का क्रेडिट किसको जाना चाहिए, इस बात पर आपके क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।